हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसमें मैं मोती भी ऐड करूँगी। इसमें मैं ब्लैक कलर के बीड्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने कलर, अपने दुपट्टे के कलर के हिसाब से ही चूज़ कीजिएगा जो आपको सूट करें। और मैं इसमें कॉटन थ्रेड यूज़ करूँगी और साथ में मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी अपनी डिज़ाइन बनाने के लिए। और साथ में मैं बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी बीड्स को ऐड करने के लिए। अगर आप इसी से काम कर रहे हैं तो आप इसी से कर सकते हैं। अगर आपको बारीक वाला थ्रेड लेना है तो आप इसी से भी काम कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। काइंडली सबसे पहले जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने जो अपना स्कार्फ लिया है उसके पल्लू पे पहले से ही ये टसल्स अटैच हैं, तो मैंने इनको हटाया नहीं। तो इनके साथ ही मैं अपना डिज़ाइन भी बनाऊंगी। आप इनको इग्नोर कर दीजिए और अपने डिज़ाइन पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम नॉट लेंगे। नॉट लेने के बाद एज़ यूजुअल हम अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे विद द सिंगल क्रोशे। मैं ये डिज़ाइन अपने स्कार्फ के पल्लू पे बना रही हूँ। सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच किया हमने कुछ इस तरह से। अटैच करने के बाद 1 चेन लिया, साथ ही एक और सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से 1 चेन और सिंगल क्रोशे। जब हम 4th टाइम सिंगल क्रोशे लेंगे वहाँ पे हम अपना बीड अटैच करेंगे। 3 टाइम सिंगल क्रोशे के बाद 4th में हमें अपना बीड अटैच करना है इस वाली हुक के साथ। कुछ इस तरह से, और फिर हम इसको लॉक करेंगे, अपने बीड को लॉक करेंगे। और इसी जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बीड्स लगाना, वहीं पे हम उसी होल में हमें फिर से सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। अगेन 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, स्पेस सेम ही रखिएगा हमेशा। फिर से 1 चेन, सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे हमें 3 टाइम लेना है। इसके बाद 1 चेन और 4th टाइम जो सिंगल क्रोशे लेना है, मैंने उसके ऊपर फ्लावर बनाना है कुछ इस तरह से। एक दफ़ा में 3 सिंगल क्रोशे के बाद बीट ऐड करना है। दूसरी दफ़ा में 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें इधर एक फ्लावर बनाना है, जिसके लिए सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। 1 2 3 4 एंड 5 चेन का पीकॉट बनाएंगे हम यहाँ पे। सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से। अगेन 5 चेन लूँगी। 1 2 3 4 एंड 5 चेन का पीकॉट बनाएंगे इस स्पेस में जो हमने इससे पहले वाला पीकॉट बनाया था। इन 2 लूप्स में से निकालना है हमने इसको और सिंगल क्रोशे करना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन का हमें फिर से पीकॉट लेना है एक बार कुछ इस तरह से। 3 टाइम्स हमारे पास ये पीकॉट आ जाएगा, तो हमें इसी सेम स्पेस में फिर से इसको सिंगल क्रोशे करना है जैसे हमने बीड के साथ किया था। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से फ्लावर बनेगा।
3 सिंगल क्रोशे के गैप के साथ मैंने एक दफ़ा बीट अटैच किया है और एक दफ़ा फ्लावर बनाया है। अगेन मैं यही सेम प्रोसेस करूँगी। 1 चेन के साथ 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हो गया। 1 चेन सिंगल क्रोशे। इस सिंगल क्रोशे के ऊपर, फोर्थ वाले के ऊपर हमें अपना मोती लगाना है। हुक की मदद से आप इसको इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर इसको लॉक करेंगे। पहले इसको लॉक करेंगे, फिर इसको सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से। अगेन 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हो गया। 1 चेन और सिंगल क्रोशे। जब फोर्थ पे सिंगल क्रोशे करेंगे तो हम इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन का पीकॉट बनाएंगे और इधर सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन 1 2 3 4 एंड 5 चेन का फिर से पीकॉट बनाएंगे। पिछले वाले पीकॉट में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको 3 टाइम हमने ये लेना है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम चेन और फिर से सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से। और इन को सबको एक दफ़ा ही यहाँ पे हम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। हमारा ये फ्लावर इस तरह से बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगेन हमने फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हमने सिंगल क्रोशे करने के बाद फोर्थ पे हमने फिर से अपना मोती अटैच करना है, कुछ इस तरह से। मैं आपको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया। नॉट लगाने के बाद 3 टाइम सिंगल क्रोशे के बाद फोर्थ वाले स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे के साथ अपना मोती अटैच करना है और इसी स्पेस में फिर से एक बार सिंगल क्रोशे करना है। फिर से 3 सिंगल क्रोशे का गैप लेना है और फिर हमने ये 3 पीकॉट का फ्लावर बनाना है और इसी तरह से फिर से हमने दोबारा से रिपीट करना है। आप इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। 3 की बजाय 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और आप मोती वाली स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 बार भी मोती लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं मैंने पूरा पल्लू बनाया है। सेम पैटर्न के साथ इसको आपने रिपीट करते जाना है। ये इसका बैक साइड है। बहुत प्यारा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा। इसको आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको थिन वाली वूल से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सूटेबल लगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।